प्रसन्नात्मा ईक्षु नयनमवतारं नयतुनि। ज्योतिर्पुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह तमाम के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज की इस सभा का विशेष विषय रखा गया कैसी हो जीवन शैली।
आप में से कौन कौन है जो अपने जीवन शैली से बहुत खुश और संतुष्ट है कि हमारी जो आज जीवन शैली वो बहुत अच्छी है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? वेरी गुड, वेरी नाइस। कितने लोग हैं वो अपनी जीवन शैली से संतुष्ट नहीं है, उन्हें लगता है उनकी जीवन शैली को और बेटर बनने की जरूरत है? जो पीछे बैठे हैं ना, हाँ, वो आगे आ सकते हैं। आपके लिए यह स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा यहाँ से ऐसे आते हैं, ये जगह रखी गई है आपके लिए, तो वो आसन भी रखा गया वहां पर, उसका उपयोग भी हो तो मना ही नहीं है, जिससे हम समता की आय ये हमारी जीवन शैली में सामायिक आनी चाहिए। वेरी गुड, थोड़ा और है, और बहुत वेरी वेरी गुड। तो हम अपनी जीवन शैली में कैसे सामायिक को जोड़ सकते, समता को जोड़ सकते? तो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए जिससे हमारा इरिटेशन बढ़े या इरिटेशन घटे? जीवन शैली कैसी होनी चाहिए बताओ? इरिटेशन बढ़ाने वाली कि घटाने वाली? घटाने वाली। स्माइल को बढ़ाने वाली या घटाने वाली? ऊर्जा के बैलेंस को बढ़ाने वाली या घटाने वाली? अध्यात्म की इस पावर को बढ़ाने वाली या घटाने वाली? तो क्या आपको ये लगता है कि आपका तन अगर अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छा रहेगा? कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि तन अच्छा है तो मन भी अच्छा रहेगा? कितने लोग ये बिलीव करते हैं अगर तन अच्छा है तो मन अच्छा है, और मन अच्छा है तो चेतन अच्छा है, हमारी चेतना अच्छी रहेगी? कितने लोग ये बिलीव करते हैं? अब इसका ठीक रिवर्स करो, अगर आपकी चेतना अच्छी, चेतन अच्छा है, तो आपका तन और मन दोनों ठीक रहेगा। ये कितने लोग फील करते हैं ऐसा? अब देखो, दो अलग अलग गियर हो। तन है जो एकदम हमें डायरेक्ट दिखता है, मन हमें डायरेक्ट दिखता तो नहीं है, पर हम काफी अधिक सरलता से अनुभव करते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो आता है चेतन, मतलब हमारी चेतना का लेयर। तीन लेयर पर हम अपने जीवन को देखें, चेतना का लेवल, चेतन, फिर है मन, और फिर है तन। तो हमें तन पर तो बहुत लोग काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बैठे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो ये न्यूट्रिशन पर काम करते हैं। वो न्यूट्रिशन किस चीज का? तो ये न्यूट्रिशन जरूरी है या नहीं है? न्यूट्रिशन यानी पोषण। ये जो संतों का जो प्रवचन होता है ना, वो भी पोषण के लिए होता है, क्योंकि हमें पोषक तत्व मिले। आज एक इन्फ्लुएंसर भी पोषक तत्वों के बारे में बताता है, न्यूट्रिशन के बारे में। तो एक है फिजिकल न्यूट्रिशन, एक है मेंटल न्यूट्रिशन, एक है स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन। बोले पोषण करना, एक है तन का पोषण करना, एक है मन का पोषण करना, और एक अपनी चेतन, अपनी आत्मा का पोषण करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। हम सबसे ज्यादा समय किस पर लगाते हैं? तन के पोषण पर। और उसके लिए तन के पोषण और मन के पोषण के लिए हम क्या करते हैं? हमें लगता है सोर्स क्या है? धन का पोषण, कि धन मिलेगा तो तन और मन अच्छा रहेगा, ऐसा व्यक्ति को लगता है सामान्यतया। क्या ये सही है कि नहीं? सही। मतलब आदमी इसलिए दौड़ता है, भागता है, तो वर्क का मोटिवेशन किसको है? आदमी को कार्य करने का मोटिवेशन क्यों है? तो मुझे लगता है कि कर्म करने से धर्म नहीं, धन मिलेगा या कोई रिसोर्स मिलेगा। तो ये धन से मन और तन ठीक रहेगा, ऐसा सामान्य व्यक्ति को लगता है। पर जब हम चेतन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? कौन है पोषक तत्व? तो वहां आता है धर्म। एक सामान्य आदमी की डेफिनेशन ये है, चेतन के लिए धर्म, तन और मन के लिए धन। ऐसा एक आदमी ने डिवाइड किया। किसी किसी ने बीच में डिवाइड किया है, धर्म से थोड़ा मन भी ठीक होगा, थोड़ा धन से ठीक होगा। मन के लिए दोनों चाहिए, थोड़ा धर्म थोड़ा धन। तन के लिए तो व्यवस्थाएं चाहिए, तो व्यवस्थाओं के लिए धन चाहिए, और चेतन के लिए तो धर्म चाहिए।
तो आदमी ने कहीं 50-50 किया है, कहीं क्या है कि 30-70 है, 33-66 किया हो। तो 33-66 वाले लोग ज्यादा लोग हैं दुनिया में या 50-50 वाले हैं? ज्यादा लोग कौन से होंगे? आपको क्या लगता है कि जो लोग ये समझते कि धन हमारा बेसिक है, धन बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन शैली को चलाने के लिए धन का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा, और धर्म का भी रोल है। तो धर्म का रोल कितना है? तो एक आदमी है वो करता है 65-35, 6:4, 7:3। कोई मानता है 8:2 कि धन का रोल तो 80%, 20% धर्म है। कोई मानता है 90 और 10, और कोई 99 के चक्कर में 99 तो धन का है, 1% का धर्म हो जाए तो हो जाए, मैंने कोई बात नहीं, छुट्टा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो छूट गए। मतलब अगर सिक्के की काउंट कर रहे तो पहले 99 धन के क्वेश्चन आए कि नहीं आए, फिर लास्ट एक सिक्का धर्म का भी लग जाए। अब वो चक्कर में कभी कभी क्या होता है, गणित करते करते कभी नींद आ गई, टाइम नहीं मिला, जगह नहीं मिली, तो जो सिक्के जो गिरने हैं, मतलब अपनी जो एक्शन आइटम्स बनाई है, मैं सिक्के का मतलब यहाँ पे मेरी एक्शन आइटम्स जो मुझे 100 एक्शन आइटम करनी इस गिवन दिन में, सप्ताह में या महीने में या टारगेट ड्यूरेशन में, तो 100 में से 99 एक्टिविटी का अरेंजमेंट किससे? धन से, तन से और मन से। और 1% एक्टिविटी है जिसके लिए धर्म से, चेतन से, आत्मा से, अध्यात्म से। ऐसे लोग भी दुनिया में अपने धर्म संघ में भी मिल सकते क्या नहीं मिल सकते? ज्यादा लोग कौन से होंगे? 99-1 वाले, 90-10 वाले, 70-30 वाले या 50-50 वाले? 90-10 वाले। 70-30 वाले कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? हाथ ऊपर 70% 70-30 वाले होंगे। कौन कहता है नहीं? हाथ ऊपर करें। कितने लोगों को ये लगता है कि 90% लोग हैं 90-10 वाले, और कितने लोगों को ये लगता है कि 99% लोग हैं 99-1 वाले? तो मुझे तो समझ में आता है, तो मेरे ध्यान में 99% लोग हैं जो 99% धन और 1% धर्म वाले लोग लगभग 99% मिल सकते, ऐसा मुझे लगता है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? चलो हम एक स्टोरी से जुड़ के समझने का प्रयास करते हैं। एक घटनाक्रम जो हमारे इस आध्यात्मिक स्वरूप को समझने में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक समय की बात, एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर गया। तो राजा होता है राजशाही ठाट बाट है, अपने सवारी करके वहां गए थे, पास में एक सेना की टुकड़ी भी थी उनके साथ, सुरक्षा की थी। शिकार करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में खेत दिखा। क्या दिखा? खेत दिखा, जहां पर कोई खेत नहीं था, कोई खिन्नता नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा खुशी दिख रही थी, खुशहाली दिख रही थी, हरियाली और खुशहाली, हरा भरा खेत, और उसमें दादा बेटा पोता, दादी बहू और पोती, 6 के 6 लोग अंदर जुड़े हुए काम पे लगे हुए, उनके चेहरे पर एक पावन मुस्कान, ऐसी मुस्कान जिसको देखकर दूर यार सारी थकान, मानो उनके पास तो मिल गई, उनको मानो खुशियों की खान। और उनके पास सामान्य सी झोपड़ी थी, तो छोटा सा खेत था जो शहर से बहुत दूर था, और ज्यादा आने जाने के साधन सुविधाएं भी नहीं थी। तो साधन कम, सुविधा कम, तो सुख भरपूर। ये देखा तो राजा ने बोला, मेरे पास साधन इससे 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा है, सुविधाएं तो 10,000 गुना ज्यादा है, पर सुख तो इनकी तुलना में 1% भी नहीं है भाई। ये क्या बात? ये 2% के लोग और इनके पास सुखी सुख है, और मेरे पास इतना टका है तो सुख का 1% नहीं है। हमारा तो सुख का खजाना सूखा पड़ा है।
हमको तो स्माइल की अर्सा हो गया। कभी कोई चुटकुला बोला थोड़ी बहुत आ जाती है, बाकी तो मन में इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना वो सब रहता है, इतनी सारी परेशानियों से हम गुजरते हैं, और वो वैसी खुशी तो मैंने फील नहीं की कभी भाई। वो इनकी जो एकदम निश्चल मुस्कुराहट है, हमारी कोई आहट नहीं है, हमको कोई चिंता ही नहीं है, एकदम निश्चिंता से आनंद से और काम भी करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, धूप भी कर रही है, सारी मतलब कष्ट भी उठा रहे हैं। पर ये क्या बात है? तो मंत्री से पूछा कि तू राज क्या है बताओ मेरे को। वो बोले मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। वो बोले ये क्या है, क्लब 99 के मेंबर नहीं। ये क्या है, क्लब 99 के मेंबर नहीं है। बोले मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्लब 99 क्या है और कैसे ये काम करता है, आपको बताता हूँ। राजा ने बोला ठीक है। भी मंत्री समझदार था, होशियार था, उसने कुछ स्पेशल प्रयोग किया। क्या किया? स्पेशल प्रयोग किया। और ये प्रयोग के माध्यम से क्या किया उसने? वो वहां पहुंचता और वहां पे एक अलग दृश्य दिखता है। तो राजा अपने स्थान पर है, मंत्री क्या करता है, अपने दूत को भेजता है और दूत के माध्यम से कुछ कार्रवाई करता है, और एक टीम को लगा देता है कि इनको ऑब्जर्व करते हुए, अंडर ऑब्जर्वेशन। सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था उस जमाने में, पर सीसी वाला कॉन्सेप्ट जरूर लगा दिया कि देखते रहो देखते रहो। अब वहां पर करीब सुबह 5 बजे का समय, सूरज करीब 6 बजे के आसपास उगता था। अंधेरी रात्रि में ही एक पोटली, जब घर का मुखिया उठता है दरवाजा खोलने जाता है सुबह 5 बजे, तब वो एक पोटली के गिरने की आहट सुनता है। कुछ गिरा तो उसने देखा ध्यान से, देखा तो एक पोटली है जिसमें कई सारी स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें, सोने से मैंने उठा ही था तो सोना मिल गया। उसने बोला पराया धन सही नहीं रहता, पराया धन क्या करना है। उसने इधर देखा, कोई है क्या? कोई नहीं। उधर देखा, कोई नहीं। दूर दूर तक देखा, आवाजें लगाई, अरे भाई ये किसका है, कोई तो होगा इसका मालिक, बताइए। अरे यहाँ पे ये सिक्के रह गए, कोई जवाब देने वाले वहां नहीं। तब बोलता है कि भाई जिसका कोई नहीं है उसका खजा है, ये खुद ही है। तो ऊपर का प्रसाद मिला है तो भाई चलो ठीक है, वो अंदर लेके आता है। और सोने की एक मोहर आज तक उसने कभी काम में नहीं ली, कभी देखी नहीं, कभी उसकी सेविंग कभी हुई नहीं, और आज तो मानो उसकी लॉटरी लगी। अब वो एकदम जोश में आ गया, और अब तो सुबह 6 बजे उठने वाले लोगों को उसने फटाफट 5:15 को उठा लिया। जागो भाई, सोने रो सोना जो गया, ये देखो अपने लॉटरी लगी, ये सिक्के देखो, चलो अपने गणित लगाते कितने सिक्के मिले अपने को। तो पूरी फैमिली खड़ी होकर काउंटिंग शुरू होता, 1 2 3 करते करते 90 95 98 99 पे आगे आएंगे, लेकिन रुक जाए 99 सिक्के का चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। लगता है पोटली उठाने में करने में एक सिक्का गिर गया, काउंटिंग में मिस्टेक। तो बेटा गिनता है, पोता गिनता है, पोती गिनती है, बहू गिनती है, सबकी 99 ये क्या चक्कर है भाई। वहां जाते जहां पे गिरी हुई वहां पे मिली थी, वहां देखते, वहां सारा छानबीन करते, सब कुछ करते, रेत को थोड़ा हिलाते हिलाते देखते, कहीं नहीं मिलता। बड़े परेशानी करते, कुछ ना कोई हो ना हो, एक सिक्का तो कोई लॉस्ट हुआ। तो कोई भी समझदार आदमी का देखो एकदम पैक है, तो या तो 90 होते या 100 होते। ये 99 है, मतलब ये अधूरा पन है, गड़बड़ है। अब ये एक सिक्का कहां से लगा, सोचने में लगे। बड़ी सोच के बाद उसने कहा कि देखो हम जैसी कमाई करते हैं, हमारा खाना पीना, ये खर्चा, चिकित्सा का खर्चा, ये सब करते हैं, तो हमारे पास कुछ खास सेविंग होती नहीं। और हमें अभी क्या करना, सेविंग मॉडल लाना पड़ेगा, और सेविंग करके एक सिक्के जितनी मेहनत करके हमें कंप्लीट करना है टास्क। तो बोले हाँ पिताजी, हाँ दादाजी, हम सब जुड़ेंगे, हम सब जुड़ेंगे, करके रहेंगे। ओके, टारगेट लॉक कर दिया जाए। और टारगेट के लिए क्या बना, टारगेट के लिए लक्ष्य बना। हाँ,
तो टारगेट के लिए लक्ष्य बन चला, और लक्ष्य क्या बन गया आप इधर, हाँ इधर, हाँ तो लक्ष्य बन चला कि मुझे एक सिक्का और अर्जित करना है। बोले एक सिक्के के लिए क्या करना होगा, बोले आधे घंटा इधर और आधा घंटा इधर, अगर 1 घंटे का एक्सटेंशन कर देंगे वर्किंग में, वर्क लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस में, थोड़ा वर्किंग थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क तो हम सभी लोग करेंगे, तो ठीक एक सिक्के जितनी कमाई हो जाएगी। ठीक है, सब लोग बोलते ओके, एग्रीमेंट एक्सेप्टेड, ऑल एग्रीड, तो सभी अग्री हो गए, सभी तैयार हो गए, तत्पर हो गए, यस हम सब मेहनत, और सब लोग आधा घंटा पहले उठ रहे हैं, आधा घंटा बाद तक काम कर रहे हैं, चल रहा। उतने में क्या हुआ, गर्मी का समय था, और गर्मी की लू होती है, उसकी चपेट में एक पोता, और पोते, छोटा पोता बेचारा मेहनत करता है, तेज बुखार, माँ तो देखा नहीं, गुरु ने उसको 1 आध दिन लगाए किए, वो इलाज नहीं हो रहा था, क्या करे, वो जाती है यात्राहित होकर राज वैद्य के पास, और उसका योग्य इलाज कराया। अब इलाज करने जाए, इतनी यात्रा करना, और राज वैद्य, कोई वैद्य कर नहीं पा रहा ट्रीटमेंट, तो करते करते राज वैद्य की तो फीस बहुत बड़ी, वो तो मतलब सोने की मोहरों में ना बात नहीं करते भाई, बाकी तो प्रहरी उसको रास्ते में रोक देते। तो वो 2 सिक्के ले जाती है, वो पूरा यात्रा और चिकित्सा सारा कंसल्टेशन खर्च में सारा कुल लग जाता है, तो 2 सिक्के उसने लगा दिए, और वो नुस्खा मिल गया, उसने पूरा ये लेप करिए, ये करिए, चंदन का ये बिस्के ऐसे करना, चंदन लेके करके सब उसने किया, 2 दिन में बच्चा रेडी है, तो वो काम को बढ़ाने लगे। ठीक है, अब 3 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, सप्ताह हुआ, वो जो बड़े जो मुखिया थे बोले लाओ भाई काउंटिंग, फिर से काउंटिंग करते, 99 की जगह करते 97, फिर रुक गए, बोले तू चेक कर, किसने लिया, उसने लिया, कैसे किया, क्या हुआ, ये वो, और बोले 97, उसने बोला भाई अरे हाँ वो तो पोता है ना आपका, वो बीमार हो गया था, इतना ऐसा हुआ, बोले आज तक सिक्के नहीं देता, बीमारी नहीं देता, ये क्या बात है, पूरा बजट आपने डिस्टर्ब कर दिया, हमको 1 महीने में टारगेट अचीव करने का था, तो फिर 2 सिक्के का और घाटा हो गया, अब क्या करना पड़ेगा बताओ बंधुओं, अभी रोज 3 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा भाई, सभी लोग 3 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो जाकर 3 सिक्के जितनी कमाई होगी। अब 3 घंटे, तो 1.5 घंटा पहले उठना, 1.5 घंटा बाद तक काम करना, और बीच में कोई बातें नहीं करनी, खेलना कूदना बंद, हंसी खेल जो आप करते हैं ना ये सब गलत, क्रॉस, अभी काम पर डेडिकेशन लगाओ भाई, ये क्या बीच में मम्मी पापा खेलना कूदना ये सब बंद करो, ये सब खेलोगे कूदोगे होगे खराब, कमाओगे तभी तो बनोगे नवाब, तभी तो काम होगा आपका लाजवाब। ठीक है भैया, अभी फॉर्मूला दे दिया, मुखिया है, मुखिया की बात तो सुननी पड़ेगी, और मुखिया कहता है मैं तो दुखिया हो रहा हूँ आपके चक्कर में, भाई ध्यान दो सब लोग, अभी वो कड़क आवाज में बोला इसने, अब ये फुल पावर के साथ लग गए सभी लोग। अब क्या थोड़ी बहुत भी हंसी खेल होता है, कुछ खेलते करते वो उछलते हैं, थोड़ा मजाक मस्ती भी कर लेते हैं, अरे मजाक मस्ती अटकने को टाइम को नहीं आपने कहने 3 मिनट निकल गई भाया, आपने 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, 3 घंटा 3 मिनट करना पड़ेगा, ध्यान दो, इनली मिलनी कोई बात को नहीं चीजें, इधर उधर की कोई बात नहीं, पूरा फोकस लगाओ तभी काम चौकस होगा, क्योंकि सब बोगस हो जाए, लगे लगे लगे, उतने में एक बच्चे को चोट आ गई, और चोट आ गई तो फिर इलाज करो, फिर उसका ये करो वो करो, एक सिक्का और लग गया, और एक व्यक्ति रिटायर्ड हट हो गया, अब उसकी मेहनत का जो 1.5 घंटा 3 घंटा वो भी कम हो गया, और इधर एक सिक्का चला गया 1 घंटा, और उसके 3 घंटे को भी कंपेंसेट करना, 1 घंटा ये करना, ऐसे करके उनकी एक लाइफ एक अलग स्ट्रगल में चलेगी। तो करते 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 2 महीने पूरे होने आए, पर अभी तक वो 3 सिक्के उनके बने नहीं, वो पूरा अंदर लगे हुए। अब 2 महीने होते हैं, अब मंत्री जी कहते राजा जी को चलो अब सैर करके आते हैं, और आपको
रूबरू करते हैं उस दृश्य से आगे के, और वो क्लब 99 के मेंबरशिप में आ गए, वहां पहुंचते हैं। अब बताओ, दादा बेटा पोता, दादी बहू और पोती, कौन कौन खुश है? अब जो पहले जो सुख का खजाना दिख रहा था, अब पता नहीं क्या हुआ, देखो सुख उनका सूख गया है। वो एकदम टेंशन में मुंह लटका के बैठे, उनकी खुशहाली गुम है, सिटी पिटी गुम हो गई। अब प्रश्न मेरा यहाँ पे ये है कि ये क्लब 99 क्या है, और क्या आप उस क्लब 99 के मेंबर हैं या नहीं? ये क्लब 99 का मतलब क्या है, कौन बता सकता है? आपका नाम क्या बताया? आप थोड़ा खड़े होकर बता सकते हैं? आप इस क्लब 99 से क्या समझे? आपके हिसाब से क्लब 99 क्या है? काम करते रहते हैं और 1% लोग ये जो एक्चुअली अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड या खुश है अपनी लाइफ में। तो क्लब 99 का मतलब है 99% लोग ऐसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। इनके लिए और ये आंसर सही नहीं है। तो हम थोड़ा सा और आगे पासन से पासल करते हैं। बड़े भाई है ना, तो खड़े होके, बड़े हैं तो वो भी थोड़ा खड़े होके कितना अच्छा लगेगा। आप आगे, आपका नाम क्या है? यमन। यमन जी, आप बताइए कि क्या हुआ होगा, क्लब 99 का मतलब क्या है? 99 एक ग्रुप ऑफ पीपल है। क्या ग्रुप ऑफ पीपल है? ठीक है, आप अच्छा जा रहे हो। एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है क्लब 99, तो मतलब क्या है? वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप तो बैंक के नजदीक वापस चले। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, चलो इसका और आंसर हम आगे जानते हैं। इनके लिए भी एक, ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? चोपड़ा जी, सीए साहब बताइए, कौन कौन जानना चाहता है? क्लब 99 का मतलब है जिसको हम कहते हैं 99 का चक्कर, जिसमें दुनिया हो जाती है घन चक्कर। ये चक्कर हो गए, चक्री में आदमी लगा हुआ। यहाँ पे क्लब 99 का मतलब अधिकांश लोग, कम लोग, ज्यादा लोग नहीं है, बल्कि क्लब 99 की मेंबरशिप का मतलब है कि वो व्यक्ति जो क्लब 99 की तरह अपने भीतर अपूर्णता के अनुभव में रहता है, और उसे ये लगता है कि थोड़ा पैसा और मिल जाए ना तो मैं कंप्लीट हो जाऊं। वो पैसे के अभाव को देखता है, उसे लगता है कि ये सिक्का एक मिल जाएगा ना तो मैं पूरा हो जाऊंगा। तो जो अधूरेपन के चक्रव्यूह में फंसा, आर्थिक अधूरापन फील करता है, उसे लगता है कि वो अर्थ आएगा तो मैं पूरा बनूंगा, तब तक मैं अधूरा हूं। और ये अधूरापन, ये कहते हैं 99 का चक्कर, यही है वो 99 का चक्कर। 99 का मतलब है कि मेरे 100 नहीं। वो जैसे वो सेठ जी के मन में आया ना, वो मुखिया के मन में आया ना, खेत के मुखिया के मन में, वो मुखिया दुखिया क्यों बना? उसे लगता है उसके पास 0 सिक्का था, वो खुश था, और 99 में वो दुखी, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग आ गई अभाव और अपूर्णता की। और ये जो अपूर्णता है वो आदमी ज्यादा परेशान है। आपको खाना नहीं मिला तो ठीक है, पर उनोदरी करना, ओहो आज तो कम रह गयो, कम रह गयो। तो ये जो अपूर्णता है, वो अपूर्णता जो है ये परेशानी का कारण। इसलिए आदमी रात में सो रहा है, लग रहा है यार आज तो ये काम पूरा हुआ है, क्या वो उस परेशानी स्ट्रेस को लेकर सो रहा है, स्ट्रेस को लेकर जी रहा है। तो हमारे जीवन शैली में ये क्लब 99 आ गया है, ये लाइफस्टाइल ऑफ क्लब 99 आ गई है, जिसमें आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, अंधी दौड़ में चेस कर रहा है, उसे कहाँ पहुंचना है पता ही नहीं है, मंजिल का ना आता है ना पता, बस उस दौड़ में हो गया वो लापता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मकसद, मंजिल हमारे मन में, हमारे भावों में सेट रहनी चाहिए।
चलो हम चलते प्रभु महावीर के पास। प्रभु महावीर के इन सूत्रों में हम देखते हैं रहस्य। क्योंकि हमारा सूत्र है भगवती सूत्र। जो भगवती सूत्र है, जो हमारे महावीर सेशन जैनागम ग्रंथमाला जैन विश्व भारती का एक सुंदर प्रकाशन है, जिसमें आचार्य तुलसी जनाधिपति आचार्य तुलसी ने कितना एक विशिष्ट वाचना प्रमुखत्व का कार्य किया। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की शैली में करीब 2000 वर्ष बाद आगम पर इतना समग्रता से भगवती जैसे पावरफुल सूत्र पर, गहरे सूत्र पर कोई भाष्य लिखा गया। तो उसका एक एक टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि टेक्स्ट तो आगम है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय की विचारधाराएं क्या थी, उस समय का क्या एक परिवेश था, और उस शब्द का उस संदर्भ में क्या मूल अर्थ है, वहां तक उस सूत्र को ले जाते हैं। तो ये जैसे भगवती सूत्र है, इसमें हमें ऐसे, और आगमिक सूत्रों में हमें ऐसे सूत्र मिलते हैं जो हमें क्लब 99 से परम आनंद के क्लब तक ले जा सकता है। क्या आप परमानंद क्लब तक पहुंचना चाहते हैं, जहां परमानेंट हैप्पीनेस होगी, जहां मुक्ति का स्वर होगा, और मोक्ष जाने के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए। और आना है मेट्रो में तो एक टिकट चाहिए, लोकल ट्रेन में सफर करना टिकट चाहिए, बस में एक टिकट चाहिए, हर जगह टिकट चाहिए, करेंसी चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ एक रिसोर्स चाहिए। अलग अलग देश अलग अलग करेंसी, डॉलर सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम हो सकते हैं, पेयू, पेपल आदि क्या पेटीएम की जरूरत पड़ सकती है, तो जिसके लिए कोई पेटी और बेटी की जरूरत नहीं है। जो हम कर सकते हैं उसके लिए एक कनेक्शन चाहिए। बहनों बहनों, वो एक कनेक्शन क्या क्या बता सकते हैं? तो एक कनेक्शन चाहिए, आप बता सकते हैं? वो कनेक्शन है खुद का खुद से। जब तक खुद का खुद से कनेक्शन नहीं होगा, हम वो परमानेंट परमानंद क्लब में नहीं पहुंच सकते। और परम आनंद के लिए केवल भीतर छिपे हुए परम आत्म स्वरूप तक की हमें यात्रा करनी होगी। और इसीलिए भगवान ने कहा, अपना सच में से जा मृत्युम भूरि सुख पै। तो इम्पोर्टेंट है कि मेरा इस अध्यात्म के सार को समझे। कई लोग होते हैं वो खड़े होकर ओपनली बोलते हैं, कई लोग काम में कहते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत गहरी होती है। और जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति और अनुरक्ति के हिसाब से अभिव्यक्ति भी करे। आप मुक्ति धाम तक जाना चाहते हैं तो बोले मोक्ष जाना, बोले टाइम को नहीं। एक कई लोग कहते हैं कि मेरा मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान करे। और एक आवाज घड़ी लगावे भगवान ने, घड़ी अरदास करे, और एक भगवान कहे एकर कि आजा भाई, अरे रुको रुको रुको, मारो वो काम तो बाकी है, अबार नहीं अबार टाइम। तो भगवान को भी याद कर रहे, पर भगवान एक बार याद कर ले तो फिर वो गाड़ी उसको अटक जाती। तो इम्पोर्टेंट ये कि वो प्रभु बाहर नहीं, हमारे भीतर। इसलिए कहा अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य खोजे, मृत्यु में सबको भूएसु, मृत्युम भूएसु कप्पर। हर जीव मात्र के प्रति मैत्री का कनेक्शन करना है, मैत्री का भाव लाना है। कोई शत्रु नहीं है, सभी तो हमारे मित्र हैं। मित्र, आपके मित्र कितने हैं? छोटा सा, हम आपका छोटा सा इंटरव्यू करने जा रहे हैं, क्या आप अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो? यस और नो? वही लोग तैयार होते हैं जो जाग रहे हैं, उन्हीं से पूछा जाएगा। ये लोग सोए हुए, उनको आंसर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम शुरुआत कर दें यहां से। मैडम, आपका नाम क्या है? रीमा जी, आप बताइए
कि आपके पास करीब 15 सेकंड का टाइम है, तो आप टाइम को नोट करेंगे। 15 सेकंड होते ही, हाँ जी, आपको ध्यान देना, 15 सेकंड होते ही ओम बोलना है, ठीक है। आपको 15 सेकंड में अपने मित्रों के नाम बताने हैं। आपके जो खास खास मित्र हैं उनके नाम लेने, जितने ज्यादा बोल सकते हैं आपकी इच्छा। 15 सेकंड का टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, निवेदिता सबसे पहले तो फ्रेंड मेरी निवेदिता, प्रीति, साक्षी, सोनल, दिव्या, निकिता और रुचि। ओ रुचि तक कंप्लीट हुई, तो करीब 8 से 9 मित्रों के आपने नाम रखे हैं। इनके लिए भी है। अब हम आगे के क्रम में चलते हैं। अब हम चलते हैं आपके आगे। आपका नाम क्या है? संजीव जी, आप बताइए कि आपके जो मित्र हैं उनकी लिस्ट आपको बतानी है। आपके पास ठीक 15 सेकंड का टाइम है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। राजेश, रवि, रमेश, विकास, मोहित, अनुभव, अमित, अतुल। टाइम अप। तो आप भी करीब 9 मित्रों तक पहुंचे हैं, तो इनके लिए भी चलो आप देखते कौन बाजी जीतता है। अब इनसे सिर्फ आपका नाम क्या है? निवेदिता। निवेदिता जी, आप बताइए एक लिस्ट आपके नियर एंड डियर वन, आपके जो करीबी, आपके जो खास लोग, कोई भी हो सकता है, जो अगर आपको नाम लेने हैं। और आपका निवेदिता जी, आपके लिए समय शुरू होता है अब। अजय, सुजीत, रंजीत, तीन, यमन, कुणाल, कमल, रुचि, रीमा, महिमा। लो कभी करीब करीब आप 11 तक पहुंच गए। तो निवेदिता जी थोड़ा और आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने करीब करीब 11 नाम संबोधा बताए हैं। इनके लिए भी है। अब हम सुनेंगे आप ऊपर जो बैठे हैं, आगे यस, आपके जो खास संबंधी जन है, जिनसे आपका संबंध बहुत अच्छा है, अनुबंध बहुत अच्छा है, तो आपको उनके नाम लेने के लिए ठीक 15 सेकंड का टाइम है। समय शुरू होता है अब। सही में तो हमारा संबंध जो है ना, ये सब स्वार्थ का संबंध है। संस्कार का जो नहीं, जैसा भी आप पहले नाम बता दीजिए, आपको जो नाम लगते हो बता दीजिए। नाम से कुछ फायदा नहीं है हमारे, नाम से कोई फायदा नहीं है। हमारा जो संबंध है वो बड़ा सांसारिक संबंध है, उसको उसका कोई मतलब नहीं। उसको तो हम कर्म करेंगे, उसका हिसाब हमको देना है, उसका हमें हिसाब देना है। यहाँ कोई किसी को प्यार कोई हमारा उसका हिसाब नहीं देगा, हिसाब हमको ही देना। आपका नाम क्या है? पारस हुआ। पारस जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। इनके लिए भी अब देखना है कि विनर कौन है। चलो हम लास्ट में सीए जाते हैं। सीए जी बताइए, आप बड़ा काउंटिंग में काफी एक्सपर्ट है, आप बताइए कोई नाम सुन के आपके खास मित्र जन कौन है, उनका नाम आपको बताना है। आपको ठीक 15 सेकंड का टाइम है। समय शुरू होता है अब। दर्शन, ज्योति, सिद्धू, सुनील, अनुभव, दर्शन, तरुण, पारस, सिद्धू, 8, उन्होंने 8 का ठाट लगाया। इनके लिए भी है। अब प्रश्न है आपकी तरफ से, पब्लिक बताइए भाई कौन विजेता है। तो कमल जी कहते हैं ये विजेता है, और बताया कोई कौन कौन जानना चाहता है इसका सही आंसर क्या है। अब ये समझना है कि यहाँ पे एक तरह से आपका नाम बताया भूरा जी, तो भूरा जी ने बहुत अच्छे जवाब दिया है। अभी तक के जितने जवाब है उनमें से का सही जवाब है कि आपने जो मित्रों की लिस्ट बताई है उसमें एक जगह आप थोड़ा सा मिस कर गए। आपने 9 नाम बताए, और उसमें पहला नाम खुद का नाम आप भूल गए हो। अरे जिसने अपने आप से मी को मित्र नहीं बनाया उसका कौन मित्र है? ये तो बताया संसार के सारे संबंध में कुछ नहीं है, तो अपना संबंध, अपनी आत्मा का संबंध, आध्यात्मिक संबंध खुद का खुद से है। जबका खुद से संबंध नहीं है उसका किसी से संबंध नहीं है, और जिसका खुद से खुद का कनेक्ट है खुदा भी उससे कनेक्ट है।
तो इम्पोर्टेंट है यही बात। हमें प्रभु महावीर कहते हैं। कौन सा सूत्र को बता सकता है? स्वयं चमे अजत्यम चमे बंधपमपो अजत्येव पुरुषात्तममेव तुमं वित्तं किं मय्यामृतमिच्छसि। तुम क्या बाहर मित्र की चाहते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ तुममेव तुमं मित्रम, तुम्हारे मित्र तुम ही हो। कहाँ तुम बाहर मित्रों को खोज रहे हो? तो इस संदेश को यदि हम लेकर जा रहे हैं अपने साथ, अगर अपने साथ मैत्री जुड़ गई है तो कोई भी इंतजार कर रहा है, कोई गाड़ी आपकी रोकने वाली नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए। आपके प्रति हार्दिक मंगल कामना के साथ एक वाणी को यही विराम देते हैं। ओम अरहम। अब इस क्रम के समापन पर हम दो शब्द सुनेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में किसने क्या सीखा है। जैन भाइयों, हेलो, आपका नाम क्या है? मनीष। मनीष आ गया। पूरा नाम क्या है? मनीष जी जैन। आज का सेशन आपने सुना, आज आपने क्या सीखा है, क्या आप लेके जा रहे हो? दो शब्द। जो है हमारे मित्र तो भगवान महावीर सबसे हमको ये है। और आज हमने क्या बात की? सबसे पहला मित्र कौन है? स्व, मतलब खुद से खुद की मैत्री हो रही है प्रभु महावीर के। अब तो जी है तो उसके बाद तो वही संसार बिल्कुल, क्योंकि हम स्वयं से जब तक नहीं जुड़ेंगे तो हम प्रभु से जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि वरना हम जो काम करेंगे ना अधूरे मन से करेंगे, होल हार्टेड होके नहीं करेंगे, फुल स्पिरिटेड होके नहीं करेंगे। तो हाई स्पिरिट के साथ हाई एनर्जी तभी होगा जब खुद से खुद का कनेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा। इनके लिए इसी क्रम में आपका नाम आगे आप कर सकते हैं। आज आपने एक छोटा सेशन आपने जो अटेंड किया, जितना भी लंच अटेंड किया, आप क्या साथ में लेके जा रहे हो? तो अपने बच्चों को भी शेयर करना पसंद करोगे, जीवन लाइफ में लाने का प्रयास करो। मैं अपने बच्चों को यही शेयर करना चाहूंगी कि पहले अपने से स्वयं से प्यार करो, अपने में कॉन्फिडेंस लाओ कि हम जो कर सकते हैं, हमें अपना राह खुद चुनना है। फिर मित्र तो संसारिक ही है, जैसे उन्होंने बोला कि मित्र तो संसारिक है। पहले खुद की अपना ट्रैक बनाओ, अपने लिए खुद पहले समय निकालो, अपने लिए खुद कॉन्फिडेंस लाओ, पहले अपने लिए खुद में मित्र बनो। बहुत अच्छा इन्होंने ग्रहण किया। इनके लिए सॉल्यूशन है सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेडिकेशन एंड सेल्फ एस्टीम। अगर ये चीज हमारे अंदर लाइफ में आ गई है तो निश्चित रूप से कहीं पे भी कोई हमें रोक नहीं देता। अनस्टॉपेबल, हमें मोक्ष की मंजिल मिल के रहेगी कि खुद से खुद का मिलन करने का लक्ष्य हमें यदि बनाना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आगे बहुत अच्छा। अब इसी क्रम में हम सुनेंगे यहाँ पे आपका शुभ नाम? बरडिया जी, आपके आगे दर्शन कर सकते हैं। मंत्री है तो फिर ध्यान से, मंत्री के बाद मंत्रा होता है। तो मंत्री जी, आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, क्या पाया है? तो कोई जिज्ञासा आपके मन में हो, कोई डाउट आपके मन में हो, कुछ सुझाव मन में हो, तो उन सबका स्वागत है। आप आए, पधारे, आपने बहुत अच्छा ज्ञान की गंगा बहाई। मिला आपसे, इनके लिए इसी क्रम में ये हाँ बहनों, जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड में, पहले एक बार आप करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है? देरी लगी तो अगली बार कल रात तक। हाँ, कुछ समय बहुत तेजी से बढ़ आप घर पगड़िया कराया, बात मालूम है, बहुत खुशी है। और आज संडे है, मैं तो घर में सुबह खाली पेट था और शाम की 4 लेकिन ये संडे मुझे प्रोडक्टिव बनवा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्टिव नहीं लग रहा था, लेकिन महाराज जब से आए तब से चहलपहल हुई है घर में, और इसी बहाने हम सब परिवार वाले के साथ में बैठे हैं। इनके लिए इसी क्रम में इनकी जो सासू माँ
जो कम बोलना पसंद करती है, ज्यादा काम करती है। नाम क्या है आपका? निवेदिता जी है। सुबह खड़े हो सकते हैं या थोड़ा आगे दर्शन कर सकते हैं? आज आपके घर पे आए हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? 2 शब्द, और कोई आपको अपनी लाइफ को लेकर कोई जिज्ञासा है तो भी आप शेयर कर सकते हैं, तो या आपने क्या समझा है वो आप शेयर कर सकते हैं। क्या आपको अच्छा तो समझ में नहीं आया? मेरा भी है, जैसे खुद का एक बार इनको पूरा बोल रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आज आपके घर पे महाराज आए हैं ना, आज ये जो एक सत्संग का काम चला है, बहुत खुशी की बात है इनके लिए। हाँ, आप पूछ सकते हैं। खुद से कनेक्शन की मतलब वो कैसे बनाए, इसके ऊपर कुछ अगर आप स्टेप्स बता सकते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल, जरूर। तो कौन कौन जानना चाहता है खुद से खुद को कनेक्ट कैसे करना? वेरी गुड। तो खुद से खुद का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहला सूत्र है मी टाइम। अगर मी से कनेक्ट होना है तो हमें मी टाइम रखना चाहिए। जैसे एक समय है आपका मूवी टाइम, एक समय आपका टॉक टाइम, एक समय आपका वॉक टाइम, एक समय आपका वर्क टाइम, एक वर्कआउट टाइम, एक फूड टाइम। कितने सारे हम टाइम रखते हैं अपनी लाइफ में, उनको मतलब मैनेज भी करते हैं। सोशलाइजिंग टाइम भी हम रखते हैं, सोशल टाइम हो, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं कि सब अलग अलग टाइम रखते हो, परंतु क्या हमने एक मी टाइम का प्रावधान रखा? आप में से कितने लोग रोज सामायिक करते हैं? तो ये क्या है? ये सामायिक है ना, ये एक मी टाइम है। हम स्व के साथ स्थित होते हैं। सामायिक शब्द जो है वो खुद से खुद का कनेक्शन से जुड़ा हुआ शब्द। सामायिक शब्द को हम ध्यान से देखें तो सामायिक शब्द का अर्थ है समय से बना है, और समय का मतलब है आत्मा। समय के और भी अनेक अर्थ हैं। समय का अर्थ अवसर भी है, समय का अर्थ टाइम भी है, तो समय का एक और अर्थ जो महत्वपूर्ण है, समय का मतलब है आत्मा। इसलिए एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ दिगंबर समाज में तो बहुत ही आगम तुल्य माना जाता है, वह समय सार, जो अध्यात्म की दृष्टि से बहुत पावन शास्त्र है। तो समय सार का जो सार क्या है कि आत्मसार, अध्यात्म सार। समय का अर्थ वहां पे आत्मा है मूल। तो समय सामायिक करना मतलब 48 मिनट के लिए संसार की सारी गतिविधि, जो मैंने बताया मन और तन की गतिविधि, जीवन शैली जो हमारे मन और तन पर हम लगाते रहते हैं, धन पर लगाते रहते हैं, उनसे फ्री होकर चेतन पर लगाने की। और जब चेतन ठीक हो जाता है, मन भी और तन भी और आपका वचन भी, आपका वर्तन भी परिवर्तन आ जाता है, वो भी सुंदर और सुंदरतम बन जाता है, क्योंकि जीवन शैली अच्छी बन जाती है ऑटोमेटिक। तो इंपॉर्टेंट है सामायिक। अब सामायिक 48 मिनट जितनी आप नहीं कर सकते तो आप मी टाइम की शुरुआत 3 मिनट से कर सकते हैं कि 3 मिनट में फ्री होकर अपने साथ बैठूंगा, 3 मिनट में कोई भी सांसारिक प्रवृत्ति में नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं संवर। संवर करना ये टेक्निकल भाषा में हो गया, और प्रैक्टिकल भाषा में मतलब हम खुद के साथ बैठते हैं कुछ चंद लम्हे, जब हम संसार की उलझनों में नहीं, ये कैसे करना, धंधा कैसे हुआ, मंदा क्यों हुआ, ये चंगा है कि नहीं है, वो कैसा है, वो कैसी है, ये कैसे, वो कैसे, कपड़े कौन से ठीक लगेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, वो कैसा है, ये कैसा, वो सबको हटा अपने शरीर के धर्मों को से फ्री होकर अपने भीतर वाले के साथ कुछ लम्हे बिताना, ये मी टाइम। तो हमें कम से कम 3 मिनट से आगे बढ़ते हुए 48 मिनट की एक सामायिक और फिर अनेक सामायिक का हम एक क्रम बना सकते। दूसरा जो है मी टाइम के बाद सेकंड है वो है मीनिंग ऑफ लाइफ। हम मीनिंग का चिंतन करें। नौकार मंदिर जानते हैं तो शायद मीनिंग किसी को आता हो, किसी को नहीं भी आता हो। हम सामायिक का पाठ कर रहे हैं पर मीनिंग कितने लोग जानते हैं। हम खाना खा रहे, खाने का मीनिंग क्या है भाई, खाना क्यों खा रहा हूं भाई, अगर ये क्लियर है कि मैं जो भोजन कर रहा हूं ना, ये मन के पोषण के लिए कर रहा हूं कि तन के पोषण के लिए कर रहा हूं या आत्मा के पोषण के लिए, अपने आप से खाली 3 प्रश्न कर लीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किसमें समय वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है तन का पोषण जरूरी है क्योंकि हमें उससे आत्मा का पोषण करना है, मन का पोषण जरूरी है क्योंकि उससे अध्यात्म का पोषण करना है। अगर हमारा टारगेट वो हो गया अंदर, अगर हमने अध्यात्म को ऊपर प्रायोरिटी पर ले लिया तो तन और मन तो स्वस्थ होंगे और ये सारी क्रिया धर्म क्रिया में बदल जाएगी। और यदि आत्मा नीचे रख दी हमने
आत्मा आत्मा तो ठीक है, ये तो तन को अच्छा लगता है, ये तो मन को अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाता हूँ। ये सारा अधर्म की क्रिया में चला गया। मतलब आपका इंडक्शन डाउनफॉल में चला गया, वरना आपका इंडक्शन एलिवेटेड हो। ये कैसा ले जाना है, ये चुनाव आपका हो। तो एक आप जो भी क्रिया करें उसमें मीनिंग खोजना, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं फालतू बैठे बैठे हाथ कैसे मोड़ रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं आज महाराज देव आया हूँ, क्यों आया हूँ। अगर अपने आप से पूछोगे मीनिंग क्या है मेरा आने का, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आके भी अगर बातें कर रहा हूँ दूसरों से, अगर आकर भी मैं गॉसिप कर रहा हूँ, मैं इल्ली विल्ली किल्ली कर रहा हूँ, तो उसका मीनिंग नहीं है। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा कहा बुरा जी ने कि भाई ये सब संसार के कनेक्शन है, ठीक है। इन्होंने अध्यात्म की स्थिति में आकर अपना जवाब दिया, लाजवाब था, तो डिफरेंट था, इंपॉर्टेंट भी था। और आप लोगों ने भी जो जवाब दिए कि 9 नाम इन्होंने लिए, तो आप अनेक मित्रों को मतलब लिस्ट में याद रख रहे हो, लेकिन खुद से ही खुद की मैत्री को याद नहीं रख रहे हो। आप सोचो खुद का तो क्या नाम लेना, तो दूसरों का लेंगे, और खुद को ही नाम लेने का मतलब आप तुरंत अचानक पूछने पर आपको खाली 15 सेकंड का टाइम मिले, तो सबसे पहले किसको याद करते हो? क्या आप खुद के अपने भीतर वाली शक्ति को याद करते हो? उस चैलेंजिंग टाइम में क्या आप अपने अध्यात्म को याद रख पाते हो? ये बड़ा है। तो आपका पहला मित्र होना चाहिए स्वयं, दूसरा है देव, तीसरा है गुरु, चौथा है धर्म। तो देव गुरु धर्म से मैत्री की या नहीं की, उससे एक तार जोड़ा कि नहीं जोड़ा? मित्र कौन है? जहां खाली हमें फॉर्मेलिटी ना करनी पड़े, हम इनफॉर्मल बात कर पाए, वो मित्र है। जितने मित्र हैं, यदि आप अपने प्रभु के साथ एक तार जुड़ जाते हो, उससे वैसी मैत्री जुड़ जाती है, इसका मतलब आपकी मैत्री है। और वरना तो दिखावा है, वो हो मैं तो भगवान माखने जानू, मानू घणो ही मानू, वो कहीं करे भाई, रात का खावे है बोले भगवान तो घणो ही कहीं करा, भगवान तो कोई संयम में रहा, अरे भगवान तो घणो ही संयम कर लिया, घंटा हमारा तो जीवन जीने के मन, तो मतलब वो मैत्री नहीं हुई है, वो कनेक्शन वैसा नहीं हुआ। तो इम्पोर्टेंट है, जिन्हें यहाँ श्रावक आगे आगे जो बैठे हैं प्रथम पंक्ति में, वो रोज सामायिक कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और अब इम्पोर्टेंट की सामायिक किया, बस सामायिक में भी मीनिंग पूछ रहा है वापस, भाइयों सामायिक में भी क्या करना है, मीनिंग पूछना है। रोज करते हैं, खाना तो रोज खा रहे हैं, पर मीनिंग पूछना कि मैं सामायिक किया 48 मिनट में कितना तन के लिए किया, कितना मन के लिए किया, कितना चेतन के लिए किया, और मिला क्या? किया तो मैंने सबको चेतन के लिए किया, चलो अच्छा अध्यात्म के लिए किया, और मिला कितना उसको दिया, और उसने लिया नहीं अंदर। दी और ली, ये है दिल्ली। दिल्ली क्या है? दी है, उसे ली नहीं है, दिल्ली बनेगी नहीं। दिल्ली तमन्ना कितनी हो, काम करने की भावना कितनी हो, अरे हमारा सारा कर्म तोड़ना है, वो करना है, वो करना है, पर अंदर कुछ जाता ही नहीं है। सामायिक करता नाम की करता है, बैठ गया 48 मिनट पर नाम मात्र की चीजें हो रही है। अगर उसका अंदर से टहार नहीं जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। एक पोता पहुंचा महाराज के पास, महाराज ने बोला तुम दिखते नहीं हो, वो बोले मेरे दादाजी 70 वर्ष के हो गए, रोज रोज सामायिक करते, इतने त्याग, इतने शौकन शब्द, वो करे वो करे वो करे, तो वहां को गुस्सा तो बिया को बिया ही है, वहां को लोग तो यहाँ को यही है, तो का ही मतलब है बताओ। उसने बड़ा प्रश्न कर दिया, उत्तर क्या मिला उसे? संतों ने कहा कि यदि इसको करेंगे तो करीब 10 बजे तक का समय इन्होंने बताया था, आपने बताया, लिखा था मैसेज में, लिखा है, हमको अलग सूचना दे दी थी, ठीक, मिथ्या में दुखना। तो आप सुनेंगे मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम हरिता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा रत्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारी शरणं विद्यामि रन्ते शरणं विद्यामि सिद्धे